आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी के द्वारा बीघापुर की तेज तर्रार तहसीलदार मैडम अर्सला नाथ जी को भी सम्मानित किया गया, जिसकी वजह से क्षेत्र में काफ़ी खुशी का माहौल भी है। हाँ, ये बात सही है कि उन लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। जो लोग आम को इमली चाहते हैं कि तहसीलदार अर्सला नाथ जी कह दें, वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तहसीलदार से हमारा कोई व्यक्तिगत हमारे परिवार की हैं कि हमारे घर की हैं कि हमारे कास्ट की हैं, अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं जब खनन की बात हो या तहसील परिसर की कोई समस्या हो, जब उठाते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते कि तहसीलदार है कि एसडीएम साहब की नायब साहब कौन है। जो समस्या पे और मुद्दे पे बात होती है। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें से लगभग 95% 100% में 95% उस समस्या की सूचना तत्काल 1 घंटे के अंदर उस वीडियो की सूचना अगर कोई लेता है तो तहसीलदार अर्सला नाथ जी हैं। और केवल वो सूचना नहीं लेती हैं, सबसे बड़ा यही पॉइंट हो जाता है सोचने का। बहुत सारे अधिकारी तो सूचना ले लेते हैं और ठंडे बस्ते में जाके सूचना को डाल देते हैं। तहसीलदार अर्सला नाथ मैडम जी 95% समस्याओं की सूचना लेती हैं और 90% वो समस्या अगर उनसे खत्म होने वाली है तो खत्म हो जाती है, वो भी बिना 1 कप चाय पिए हुए। तो अगर ऐसे अधिकारी आज जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया जाए तो ये तो मेरे लिए भी गर्व की बात है कि हम लोग ऐसे अधिकारी के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की समस्याएं दिखाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं स्टूडियो की वीडियो बनाता हूं कहीं बैठ करके, जमीनी चीजें दिखाते हैं और वहां पे तुरंत बदलाव होता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाएं कितना ज्यादा प्रयास करती हैं, कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करती हैं, तो वही बता सकती। लेकिन जहां तक हमने खबरें बनाई है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, रोड पे गौवंश खत्म हो रहे थे। और उसके बाद खत्म कौन हो रहा था, पहले ये सोचने का विषय है। एक्सीडेंट हो गया था, गौवंश खत्म हो रहे थे भाजपा सरकार में। और जो लोग तहसीलदार अर्सला नाथ जी को जात धर्म मजहब से भी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, जिसकी सारी सूचना हम लोगों को रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता। लेकिन ना मैंने आज तक तहसीलदार मैडम जी से इस संबंध में बात किया, ना मैं उन लोगों से बात करता हूं। लेकिन आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए आज महिलाओं की तो बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन मुझे तो कहीं पे नहीं लगता है कि कहीं पे वो जात धर्म मजहब को देख के काम करती हैं, बिल्कुल नहीं। और ये अगर कोई बोलता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकता हूं, साक्ष्य के साथ दे सकता हूं कि 11:30 बजे रात को बारिश में गौवंश जब तड़प रहे थे सड़क पे ना, तो तहसीलदार अर्सला नाथ जी ही फोन करके अंकित सिंह से सूचना ले रही थी और डॉक्टर को भेजा था, पूरी व्यवस्थाएं कराई थी। रात में 12 बजे उन गौवंशों को गौशाला में शिफ्ट भी कराया था। वो अधिकारी का नाम है तहसीलदार अर्सला नाथ जी। गरीबों की जब कहीं पे मदद करने की बात आ जाती है तो तहसीलदार जी आगे आ जाते हैं बढ़ के। बहुत सारे साक्ष्य हैं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जिस दिन तहसीलदार अर्सला नाथ जी का प्रमोशन होगा, एसडीएम बनेंगे ना, उस दिन भी इन मुद्दों पे बात करूंगा। मेरी इस वीडियो को वो लोग कॉपी करके रखना। ऐसा नहीं कि अधिकारी मैंने फिर बता दिया, ना मेरे जात के, ना धर्म की है, ना मेरे घर के, ना खानदान के, ना रिश्तेदार की। इनके कार्य ने मुझको प्रभावित कर दिया है, और मुझको ही नहीं, क्षेत्र के सारे गरीब लोगों को। बीघापुर तहसील क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम पंचायत नहीं होगा जहां का गरीब व्यक्ति यह कह दे कि तहसीलदार ने मुझे परेशान कर दिया, अर्सला नाथ जी ने। कोई ऐसा मैटर नहीं होगा जो तहसीलदार अर्सला नाथ जी के द्वारा वो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए और साक्ष्य होना चाहिए। वो समस्या आज पेंडिंग में बनी हुई है, मुझे नहीं लगता। और जितना मुझसे होता मैं आवाज उठाता हूं, समस्या खत्म हो जाती है। यहां तक कि गरीबों के घर भी मैडम अगर मैंने वीडियो बनाया तो तत्काल पहुंचती हैं, वहां पे बैठती, उसकी समस्या को सुनती है और जिस विभाग का काम होता तत्काल वो काम खत्म करा देती है। गरीब विद्यालय में अगर बच्चों को कोई भी काम करने का मौका मिलता है तो तहसीलदार अर्सला नाथ जी सामने आ जाते हैं। अभी मैडम जी भी वीडियो देखेंगे, अभी मैं उन साक्ष्यों के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे। और आप लोग एहसास करोगे कि वाकई तहसीलदार अर्सला नाथ जी क्या करती थी बीघापुर तहसील क्षेत्र में। हाँ, ये बात सही है
मान लीजिए ये आम है, अभी इसको बहुत सारे लोग, भाई देखो यहाँ मोदी जी नहीं बचे हैं गाली सुनने के लिए, योगी जी नहीं बचे गाली सुनने के लिए, सबको छोड़ दो, प्रभु श्री राम नहीं बचते गाली सुनने के लिए। शाम को 20 रुपया का जब लोग पौवा लगा लेते हैं तो भगवान को किस प्रकार से आरती करते हैं सभी लोग जानते हैं, भजन किस प्रकार करते हैं जानते हैं ना। गांव घर के लोग हो, कोई वहां सऊदी अरब में नहीं पैदा हुए जो नहीं जानते हैं। 20 रुपए का महुआ लगाने के बाद भाषा बदल जाती है। तो जब भगवान नहीं बचते हैं तो तहसीलदार अरसलानाथ जी क्या क्या। लेकिन आम को इमली कभी नहीं कहते जहां तक मुझे जानकारी, और 100 में 10% वही लोग बुराई करते हैं। करिए आप बुराई करिए, आपका काम है, आपको साक्ष्य मिले, आप तहसीलदार के खिलाफ खबर चलाइए, हमको भी दीजिए, हम भी चलाएंगे। लेकिन जब एक महिला अधिकारी, किसी की बहन, किसी की बेटी हमारे क्षेत्र में डट करके गरीबों का साथ दे रहे, गरीबों का काम कर रहे, गरीबों के न्याय की बात सुन रहे, तो मेरी भी बहन है। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि तहसीलदार अरसलानाथ मैडम जी से मैंने राखी बंधाया था और वो मेरी बहन है। और वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, लेकिन बहन केवल दिखावे के लिए नहीं बनी थी, उनके कार्यों ने बहन बनने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके कार्य, हम अभी कुछ दिन पहले खनन लिख रहे थे, मैंने नहीं कहा कि नायब साहब, एसडीएम साहब की गलती है, तहसीलदार की नहीं ना, तहसील प्रशासन की गलती है। वहां पे आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, मेरे हाथ में माइक है, तो आवाज गरीबों की उठेगी। मैडम भी अच्छी तरीके जानते, उनके खिलाफ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया। लेकिन जहां पे बात आती है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो जाए, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अगर महिलाओं की उन उपलब्धियों के बारे में, उन संघर्ष के बारे में बात ना किया जाए, तो ये भी तो गलत बात है। आज जिलाधिकारी जी ने जिस प्रकार से प्रतीक चिन्ह दे करके, साल भेंट करके तहसीलदार मैडम जी को सम्मानित किया, मोदी जी की तरीके सीना 56 इंच का हो गया कि आज मेरी भी बहन ने कुछ किया है, जिसके कार्यों से प्रभावित होकर जिलाधिकारी ने भी सम्मानित किया। आज बहुत सारी बहन बेटियों को तहसीलदार अरसलानाथ जी से सीखने की जरूरत है। हम गए हैं ग्राउंड पे, देखा है, गालियां सुना है उन्होंने। एक सक्षम अधिकारी गाली सुनता है का? गालियां सुना है, लेकिन काम वही किया जो लीगल है। अनलीगल में कोई मतलब नहीं बनता, जो मुझे जानकारी है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और बहुत सारे गरीबों के लिए भी गर्व की बात है कि आज उनके बीच की एक बेटी, और समाज में, बीघापुर तहसील क्षेत्र में भी तहसीलदार मैडम जी आपको कोई भी अधिकारी नहीं मानता है। नहीं, कभी भी चले जाइए कोई भी अनपढ़ माँ के पास, कभी भी चले जाइए कोई भी ऐसा परिवार जो गरीब हो, जो कुछ समझदार ना हो, वो आपको बिटिया कहता है, वो आपको बहन मानता है, वो आपको बेटी की नजर से देखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो अरे वो बिटिया को बुला दो तो हमारा काम हो जाए। तो बेटी बन पाना बड़ा मुश्किल है, बहन बन पाना बड़ा मुश्किल है। और जो अधिकारी बहन बेटी बन के काम करता है ना, तो निश्चित तौर पे गरीबों की समस्याएं खत्म हो जाती है। और जिलाधिकारी जी, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई ऐसा अधिकारी बीघापुर तहसील क्षेत्र में आपने भेज करके, या आपके सिस्टम ने भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि यहाँ पे गरीबों का कोई नहीं सुनता था। और मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कैसे अधिकारियों को इतने छोटे पद में आखिर क्यों रोक के रखते हैं, आखिर क्यों? अब मान लीजिए हमसे कह दीजिए कि आप बीघापुर संवाददाता बन जाइए। अब हम बीघापुर संवाददाता बन जाएंगे, औचलगंज में कोई गरीब का हक लूटा जाएगा, हमसे बर्दाश्त होगा का? इसीलिए तो मेरा दायरा अनंत है, जहां समस्या दिखेगी मैं वहीं आवाज उठाता हूं। तो ऐसे अधिकारियों का भी प्रमोशन किया जाए और इनको थोड़ा सा उच्च कुर्सी पर बैठाला जाए, जिससे कि और मदद कर सके गरीबों की, और मजबूती के साथ न्याय कर सके। ये बहुत छोटा पद है तहसीलदार, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने गरीबों के दिल में वो स्थान बनाया है ना, जो आज तक किसी ने नहीं बना पाया। और केवल मैं इन्हीं की बात नहीं करता हूँ, बीडीओ साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसडीएम साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राम विकास अधिकारी भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जिस प्रकार से सम्मानित करना एसडीएम को, डीएम साहब के द्वारा, वाकई दिल खुश हो गया। और हम लोग कल प्रयास करेंगे कि तहसीलदार मैडम के चैम्बर पहुंच करके जितना हम लोगों से होगा, हम लोग भी सम्मानित करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा अधिकारी हमारे बीच में है। और हम लोग गरीबों की आवाज उठाते, गरीबों की समस्याओं जो खत्म करेगा वही तो मेरा अधिकारी है। नारा होता किसानों का, जो अधिकारी न्यायी है वही तो हमारा भाई बहन है। तो बस समाज के लोगों से विनती है कि अगर आप भी तहसीलदार अरसलानाथ के कार्य से प्रभावित हैं,
अगर आप भी तहसीलदार अरसलानाथ जी के कार्यों से संतुष्ट हैं, खुश हैं, कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे जितने भी अधिकारी अगर हमारे समाज में अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो उनकी भी बात किया जाना चाहिए, कम से कम उस दिन किया जाना चाहिए जो दिन उनका है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर आज भी हम खुल के नहीं बात करेंगे तो कब बात करेंगे? तो आप लोग भी करिए, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है, अगर उसको अच्छा नहीं कहोगे तो उसका क्या लगेगा, उसका भी तो उत्साह कम होता। तो मैडम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बस जय हिंद बोलूंगा कि आप जैसा अधिकारी पाके, हम लोग नहीं, हमारे गरीब लोगों ने आपको पाके धन्य है। वो हमारा क्या है, गलत करेंगे आवाज उठा देंगे, कुर्सी हिलने लगेगी। जितने लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम किस तरीके से पीछे पड़ते सभी लोग जानते हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। लेकिन आप मौका ही नहीं देती हमको, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी बताए ना, 95% खबरों में तत्काल संज्ञान लेने वाला अगर कोई अधिकारी था तो तहसीलदार अरसलानाथ मैडम जी थी। मौका दे देती तो इनके खिलाफ हम बहुत सारी वीडियो बनाए, मौका ही नहीं। आप समस्या बताओ, अगर इनसे होने वाला समाधान, खत्म कहानी। तो ऐसे अधिकारी की कहां से हम खबर बना दे भैया? धन्य है। जय हिंद मैम।